शहर से दूर एक पुराना वीरान हवेली थी। नाम था नैरन हॉल। सन्नाटा, टूटी छतें, बोसीदा दरवाजे और बंद खिड़कियां। कई सालों से कोई वहां नहीं रहता था। लोग कहते थे कि वो जगह मनहूस है। मगर एक दिन एक छोटी फैमिली वहां आ गई। असगर, उसकी बीवी सुरैया और उनकी बेटी नूर। असगर ने हवेली सस्ती कीमत पर खरीद ली थी। वो कहता था, डरने की कोई बात नहीं, सब अफवाहें हैं। पहले दिन सब ठीक था। नूर खुश थी। वो पूरे घर में दौड़ती थी, खेलती थी। मगर फिर एक रात कुछ बदला। नूर ने रात को चीख मारी। माँ बाप भागे। वो कांप रही थी। बोली, मेरे बिस्तर के नीचे कोई है। वो सांस लेता है, मुझे घूरता है। असगर ने लाइट जलाई। कुछ नजर ना आया। बोला, बस डरावना ख्वाब था, सो जाओ बेटा। मगर अगली रात फिर वही हुआ। और फिर अगली रात। नूर का चेहरा जर्द पड़ गया था। आंखों में नींद ना थी। वो कहती थी, कमरे की दीवारें सांस लेती हैं, मुझे पकड़ने आती हैं। एक दिन सुरैया ने नोट किया कि नूर तन्हा बातें कर रही है। वो जमीन पर बैठकर हंस रही थी। कोई साथ नहीं था। जब माँ ने पूछा, किससे बात कर रही हो, तो नूर ने आहिस्ता कहा, वो लड़की जो दीवार में कैद है, वो अब मेरे अंदर है। अब घर में अजीब चीजें होने लगीं। दरवाजे खुद ब खुद बंद हो जाते, चीजें खुद से गिरने लगीं। रात को घर में किसी के चलने की आवाज आती, लेकिन नजर कुछ ना आता। सुरैया ने अपने शौहर से कहा, ये सब नूर के साथ जुड़ा है, इस पर कुछ आ गया है। असगर को यकीन ना आया। मगर एक रात जब वो अपने कमरे में था, नूर अचानक सामने आ खड़ी हुई। उसकी आंखें लाल थीं, चेहरा सख्त, और आवाज वो नूर की नहीं थी। तुम सब मर जाओगे, ये घर मेरा है। फिर वो बेहोश होकर गिर गई। अगले दिन असगर मौलवी इस्माइल साहिब को ले आया। वो कुरान पढ़ने वाले नेक आदमी थे। उन्होंने नूर को देखा, कुछ देर उसके सामने बैठे और फिर कहा, ये बच्ची के अंदर शैतान है, इसे निकालना होगा, वरना ये सबको खत्म कर देगा। उन्होंने कमरे में बैठकर कुरान पढ़ना शुरू किया। जूं ही तिलावत शुरू हुई, नूर ने चीख मारकर आंखें खोली। उसकी गर्दन एकदम पीछे को घूम गई। उसने गंदी जबान में कुछ कहा, फिर उसने मौलवी साहब पर थूका। कमरे में चीजें हिलने लगीं, खिड़कियां जोर से बजने लगीं। दीवार पर खून से लिखा गया, ये जगह मेरी है, किसी को छोड़ूंगा नहीं। मौलवी साहिब ने कहा, बस आज फैसला हो जाएगा, या ये जिन जाएगा या हम। रात को सबने वजू किया। मौलवी साहब ने कुरान की तिलावत जोर से की। नूर फिर चीखी। उसके हाथ मुड़ने लगे। उसका जिस्म बिस्तर से उठ गया। वो हवा में मुअल्लक थी। अल्लाह के नाम पर निकल जा, मौलवी साहब चीखे। नूर की आवाज बदल गई, गूंजदार, भयानक। मैं नहीं निकलूंगा, मैं यहाँ दफन था, मुझे जलाया गया, अब मैं हर नस्ल में रहूंगा। मौलवी साहब ने आखिरी आयत पढ़ी। एक जोरदार चीख हुई। पूरे कमरे की लाइट बंद हो गई। दरवाजा खुला। एक काला साया बाहर निकला, धुआं बनकर गायब हो गया। नूर जमीन पर गिरी, बेहोश, मगर अब उसकी सांस मामूल पर थी। कुछ हफ्ते बाद सब नॉर्मल था। नूर हंसती खेलती, घर भी पुरसुकून हो गया। असगर ने सोचा सब खत्म हो गया, मगर एक रात जब वो अपने कमरे में बैठा अखबार पढ़ रहा था, उसने नूर की आवाज सुनी, अब्बू, वो फिर आया है। असगर चौंक कर मुड़ा। नूर की आंखें फिर लाल थीं और वो धीरे से हंस रही थी, वही हंसी जो असगर ने पहले सुनी थी।